अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो आइंस्टाइन का घर भी है। इसकी पहचान BMW, मर्सिडीज और पोर्शे जैसी गाड़ियां हैं। ऐसा मुल्क जिसकी तारीख हिटलर और नेपोलियन जैसे इंसानों से जुड़ी है। जी हाँ, वो मुल्क है जर्मनी। इस मुल्क ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि आज हर कोई इस मुल्क में जाने की ख्वाहिश रखता है। दुनिया में अगर कोई माँ जैसी हुकूमत है तो इसमें जर्मनी पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, आज अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंसाफ के निज़ाम की अगर असल झलक देखनी है तो जर्मनी जाना पड़ेगा। आज की वीडियो में देखेंगे बर्लिन शहर में लोगों की जिंदगी और रहने का कितना खर्चा आता है, पाकिस्तानी क्या काम करते हैं, कैसे इस मुल्क में मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको BMW की फैक्ट्री और मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्री भी दिखाएंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं जर्मनी के एक शानदार सफर पर। जर्मनी, जिसका ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, आज ये मुल्क तरक्की की बुलंदियों पर जा चुका है। टेक्नोलॉजी में भी इस मुल्क का मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल है। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ 40 लाख के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा 3,57,683 मुरबा किलोमीटर है। जर्मनी के एक तरफ बाल्टिक सी और दूसरी तरफ नॉर्थ सी लगता है। इसकी जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसे यूरोप के 9 ममालिक के बॉर्डर्स लगते हैं, जिसमें डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं। ये तमाम ममालिक भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आते हैं। जर्मनी के लोग बहुत क्रिएटिव और पढ़े लिखे होने के लिहाज से भी पूरी दुनिया में फेमस हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए इस मुल्क में आना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया के लिए इस मुल्क में तालीम बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इसका तरीका ये है कि आपको 12,000 यूरो इस मुल्क के ब्लॉक अकाउंट में रखना होते हैं। वो पैसे भी आपके ही रहते हैं, लेकिन इन पैसों से हर महीने आपको 1,000 यूरो दिया जाता है, क्योंकि मुफ्त तालीम तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन रहने के पैसे आप अपने मुल्क से लेकर आएं। बड़े शहरों में रहने का खर्चा 700 यूरो के करीब है, जबकि छोटे शहरों में 400 यूरो में गुजारा हो जाता है। इसमें आपको यूनी असिस्ट की वेबसाइट पर जाना होता है। इसमें सबसे अहम एडमिशन टाइप का ख्याल रखना होता है। इस वेबसाइट में ओट्स NC पर ना अप्लाई करें, क्योंकि इसका मतलब होता है लिमिटेड सीट्स, जबकि NC फ्राई में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोटा नहीं होता और एडमिशन लेना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, जर्मनी की GDP $5 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $56,000 के करीब है। मतलब यहाँ के लोग आला मयार की जिंदगी गुजारते हैं। इसी वजह से बहुत से पाकिस्तानी और इंडिया से जाने वाले लोग इस मुल्क से कभी वापस ही नहीं आते। लेकिन ये मुल्क वीजा भी मुश्किल से देता है। सैर के घर से जाने के लिए C टाइप शेंजन वीजा लेना होता है, जबकि काम और पढ़ने के घर से जाने के लिए D टाइप शेंजन वीजा अप्लाई करना होता है। इसका वीजा भी VFS ग्लोबल से अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग इंग्लिश जुबान बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग आपको जर्मन जुबान बोलते हुए नजर आएंगे। आप अगर इस मुल्क में काम या पढ़ने के घर से जाना चाहते हैं तो जर्मन जुबान आपको जरूर आनी चाहिए। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला मुल्क भी जर्मनी है। चाइना और अमेरिका के बाद जर्मनी की मईशत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 1,30,000 के करीब है, जो ज्यादातर फ्रैंकफर्ट, बर्लिन और हैम्बर्ग में रहते हैं, जबकि इंडियन 2,50,000 के करीब हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का कारोबार चला रहे हैं। इसके अलावा पढ़ने के घर से भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बच्चे आते हैं। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। जर्मनी के बाकी शहरों की निस्बत इस शहर में जिंदगी तेज और बहुत जदीद है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, ये मुल्क हमेशा से ऐसा नहीं था। दूसरी जंग अजीम के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और कर्जा भी 96,000 टन सोने की कीमत के बराबर था। लेकिन मेहनत, तरक्की, तालीम और ईमानदारी ने इस मुल्क की किस्मत को बदल दिया है। ईमानदारी का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि आज ट्रेन स्टेशन पे अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड ना भी खड़ा हो तो भी लोग टिकट लेकर ही ट्रेन पर जाते हैं। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को $50 मिलियन का कर्जा दिया था, जो 1990 में जर्मनी ने $100 मिलियन की सूरत में वापस किया है। लेकिन आज ये मुल्क पूरी दुनिया को कर्जा दे सकता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी तरक्की की बुलंदियों से नवाजे, आमीन। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% के करीब है और तालीम भी तरक्की की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इस मुल्क में यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री होल्डर पैदा नहीं करती,
बल्कि स्किल भी साथ सिखाई जाती है। दोस्तों, जर्मनी की खूबसूरती का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि हर साल 4 करोड़ लोग सालाना विजिट के लिए आते हैं और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले ममालिक में 9वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान से जर्मनी की टिकट 2,30,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले बर्लिन सिटी में जाते हैं और ये है बर्लिन का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर रश आपको अक्सर नजर आएगा। एयरपोर्ट के बेसमेंट में ही आपको लाल रंग की ट्रेन मिल जाती है जो आपको सिटी सेंटर आसानी से पहुंचा देगी। दोस्तों, अगर आप एशिया से हैं तो यहाँ के लोग यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत आपको गौर से देखेंगे। इस ट्रेन से आप 20 मिनट में सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आप देखेंगे इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा शहर। इस शहर की आबादी 37 लाख के करीब है। रकबे के लिहाज से ये इतना बड़ा है कि पेरिस जैसे 9 शहर इसमें समा सकते हैं। बर्लिन एक तरक्की याफ्ता शहर है जो अपनी दर्द भरी तारीख और जदीद लाइफस्टाइल दोनों को आज भी जिंदा रखे हुए है। इस शहर में आने वाले हर शख्स का दिल यहीं लग जाता है। यही वजह है कि इस शहर में 30% से भी ज्यादा दूसरे ममालिक के लोग आबाद हैं, जिनमें तुर्की, पोलैंड, शाम, इटली, बल्गारिया, इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल है। इस शहर से गुजरने वाली नहरें और नदियां इसको मजीद दिलकश बना देती हैं। खूबसूरत आर्किटेक्चर की जदीद इमारतें भी इस शहर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं और तारीख को बयान करता हुआ ये फन तामीर भी आपको इस शहर में मिल जाएगा। शहर में घूमने के लिए आप ट्रेन और ट्रैम का इस्तेमाल कर सकते हैं और यही सबसे सस्ता तरीका है। चलें बर्लिन में अपने सफर का आगाज बर्लिन की दीवार से करते हैं। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी की शिकस्त के बाद दुनिया के दूसरे ममालिक ने इसे बांट लिया और रातों रात दीवार खड़ी कर दी गई। जो रात के वक्त जिस तरफ खड़ा था वो उसी तरफ रह गया। अगस्त 1961 की सुबह बर्लिन की 58 साल की औरत एडा सिमन जब सोकर उठी, रातों रात इनका घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। एडा सिमन जिस इमारत में रहती थी वो एक मुल्क में रह गया, जबकि घर का दरवाजा दूसरे मुल्क का हिस्सा बन चुका था। मतलब बर्लिन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 40 साल तक खानदान आपस में बिछड़ गए और 40 साल बाद इस दीवार को गिरा दिया गया। इस दीवार के कुछ हिस्से आज भी बाकी हैं जो अपनी गमज़दा तारीख को आज भी बयान करते हैं। बर्लिन शहर का ब्रेंडनबर्ग गेट जर्मनी की इत्तेहाद की अलामत है। इसे 18वीं सदी में तामीर किया गया था जो आज भी कायम है। पोट्सडम और प्लाट्स बर्लिन का ऐसा इलाका है जहां लोग लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। शॉपिंग और तारीखी इमारतें आपको इस इलाके में नजर आएंगी। अगर आप डिनर करते हुए पूरे शहर को ऊपर से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टीवी टावर पर जाना पड़ेगा। इसकी ऊंचाई 368 मीटर के करीब है। ये शहर पूरे जर्मनी की निस्बत सबसे महंगा शहर है। बर्लिन का सबसे फेमस स्क्वायर अलेक्जेंड्रा प्लाट्स स्क्वायर है। इस जगह लोगों का रश भी सबसे ज्यादा होता है। इस जगह एक वर्ल्ड क्लॉक भी लगाई गई है जो दुनिया के मुख्तलिफ शहरों का टाइम बताती है। इस शहर में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। सर्दियों में दर्जा हरारत -4 तक भी चला जाता है और पूरा शहर बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। बर्लिन शहर में बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जो नाम के लिहाज से तो इंडियन हैं, लेकिन इनके मालिक और खाना पकाने वाले पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खाना सबसे मजेदार होता है लेकिन इंडियन लोग ज्यादा हैं, तो ये भी कारोबार की एक स्ट्रेटजी है। जर्मनी की नाइट लाइफ में शराब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। रात के वक्त बहुत से लोग आपको शराब पीते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। दोस्तों, ये है जर्मनी की पार्लियामेंट और इसी पार्लियामेंट में हिटलर भी बैठा करता था जो यहूदियों के लिए एक ड्रोना हुआ था। जर्मनी में कुछ लोग हिटलर को हीरो मानते हैं और कुछ लोग विलन समझते हैं। हमने तारीख का सिर्फ एक रुख देखा है, दूसरे रुख को खत्म कर दिया गया है। इस सारे मामले में हिटलर का मौकफ क्या था ये कोई नहीं जानता। चलें हम आपको दिखाते हैं म्यूनिख सिटी, जो जर्मनी का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर का सिटी सेंटर मरीन प्लाट्स है जो 900 साल से कदीम है। इस जगह को म्यूनिख शहर का दिल भी कहा जाता है। इसके इर्द गिर्द इमारतों का आर्किटेक्चर भी बहुत तारीखी है। आर्टवर्क आपको हर जगह नजर आता है। बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट इस शहर में पढ़ने के गर्ज से आए हैं। BMW का हेड ऑफिस भी म्यूनिख सिटी में है। इस इमारत का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत और लग्जरी है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। इस बिल्डिंग के अंदर दुनिया की सबसे लग्जरियस कार्स भी आप देख सकते हैं, जिसे दुनिया का हर शख्स लेने की ख्वाहिश रखता है। ऐसी गाड़ियां बनाई जा रही हैं कि इंसान की सोच दंग रह जाती है। इस BMW की फैक्ट्री में लोगों से ज्यादा रोबोट्स काम करते हैं। चले अब चलते हैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी। ये शहर बर्लिन की तरह इंतहाई खूबसूरत और जदीद है। इस शहर को जर्मनी का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। यूरोप के बहुत से बैंक के हेडक्वार्टर भी इसी शहर में बनाए गए हैं। फ्रैंकफर्ट शहर के वस्त से गुजरने वाला दरिया
इसे 2 हिस्सों में तकसीम करता है। दोस्तों ये है जर्मनी का स्टुटगार्ट सिटी, जिसकी आबादी 6 लाख के करीब है। लेकिन इस शहर में लोगों के विजिट करने की सबसे बड़ी वजह है दुनिया की लग्जरियस गाड़ियों के 2 ब्रांड, जिसमें मर्सिडीज बेंज और पोर्श शामिल हैं। इन दोनों कंपनीज के हेड ऑफिस इस शहर में बनाए गए हैं। इसके अलावा इस शहर में टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटीज की वजह से भी पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने के गर्ज से आते हैं। ये शहर भी आपको साफ सुथरा नजर आएगा, कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। चर्चिज और पत्थर की गलियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चलें अब चलते हैं हैम्बर्ग सिटी, जो पूरे जर्मनी की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है। इस पोर्ट से जर्मनी पूरी दुनिया से तजारत करता है और ये पूरे जर्मनी का दूसरा बड़ा सिटी है। इस शहर को वेनिस ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस शहर को सिन सिटी ऑफ जर्मनी भी कहते हैं, मतलब गुनाहों का शहर, क्योंकि इस जगह क्लब्स और बार्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस शहर में अय्याशी करने के लिए पूरे जर्मनी से लोग बड़ी तादाद में आते हैं। रात के वक्त क्लब के बाहर लोगों की लाइनें लग जाती हैं। जर्मनी कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है, जिनमें बेवरियन एल्प्स का एरिया बहुत अहमियत रखता है। इस जगह की अहमियत की वजह सिर्फ कुदरती खूबसूरती नहीं, बल्कि इस जगह हिटलर का घर है, जहां हिटलर रहा करता था। हिटलर ने अपने दौर में यहाँ बंकर्स भी बनाए थे और जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हिटलर ने इसी जगह गुजारा है। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।